अभी आप ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग, और सांस को थर्ड आई तक लेके थर्ड आई को टच करके सांस को नीचे छोड़ेंगे। फिर से ब्रीदिंग, टच द थर्ड आई, खींचिए थर्ड आई पे ब्रीदिंग को, और एक्सेल, ब्रीदिंग, टच द थर्ड आई, और आप एक्सेल करेंगे। करते करते आपको नशा आ जाएगा, हल्के से, फोर्स नहीं प्लीज, प्यार, प्यार लक्ष्य है। फिर से ब्रीदिंग, थर्ड आई में खींचिए, हल्के से थर्ड आई को टच कीजिए, और एक्सेल। जब आपका लेफ्ट साइड का चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी बैलेंस्ड हो गए हैं, ऐसे सोचिए मेरा चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी बैलेंस्ड है, मेरा बॉडी में एसिड अल्कलाइन बैलेंस्ड है। जब आपके दो नासिका में सांसों के प्रभाव बैलेंस्ड हो जाते हैं, दो नासिका में एकदम समान सांस जाते हैं, समान सांस आते हैं, तब सोचना आपका थर्ड आई एक्टिवेट है। नहीं तो किसी का चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है, किसी का सूर्य ज्यादा एक्टिवेट है, सूर्य नाड़ी। तो जिसका चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है उसके बाएं नाक से ज्यादा सांस जाती है, आती है। जिसका सूर्य नाड़ी है उसका दाहिने नाक से ज्यादा सांस आती है, जाती है। जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट गहरी डीप सांस लेने से, तब दोनों ही नाकों से एक जैसा सांस जाएगा और आएगा, तब आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो चुका है और आपको सब समझ आएगी, इंट्यूशन पावरफुल हो जाएगी। अभी आप संकल्प करो, मेरा थर्ड आई बहुत पावरफुल है, मेरा थर्ड आई में पिनियल ग्लैंड में जो भी कैल्सिफिकेशन हुआ वो दूर हो चुका है। अब संकल्प तो करो, संकल्प से सिद्धि, संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो खुद से। कैल्शियम को हमने ही उधर डिपॉजिट किए, हम जितना उधर अपने कंसंट्रेशन लेते जाएंगे उतना वो थर्ड आई एक्टिवेट होता जाएगा। जितना थर्ड आई एक्टिवेट होगा उतना हमारा ब्रेन में पिनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, ब्रेन के नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत ऊर्जा एनर्जेटिक फील करेंगे सारा दिन आप। हल्के फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, थॉट कम हो जाएगा, चिंता किसी भी चीज में नहीं आएगा। अभी अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करने का दूसरा प्रोसेस में जाएंगे हम थॉट को देखेंगे। थॉट भी थर्ड आई से निकल रहे हैं, इसलिए हम जब थॉट को विटनेस करेंगे, आई विटनेस हो जाएंगे, थॉट को हम ऑब्जर्व करेंगे, थॉट स्लो डाउन होने लगेगा। ऑब्जर्व कीजिए आप में क्या क्या थॉट आ रही है और उसको देखते जाइए। कुछ भी आ रही है तो उसको देखिए, उसको रोकिए मत, उसको मत बोलिए नेगेटिव हो तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसको जस्ट देखिए एज इट इज। देखने शुरू कीजिए, थॉट को देखने शुरू कीजिए, क्या चिंता आ रही है आपके अंदर। जब आप थॉट को देखते देखते आगे जाएंगे, अब देखेंगे कुछ देर बाद
थॉट डिजॉल्व होना शुरू हो गया, कम थॉट आना शुरू हो गया। धीरे धीरे थॉट प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, थॉट भी कम आएगा। तब आपका थर्ड आई एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा। विजुअलाइज कीजिए। आपको पता है ना विजुअलाइजेशन में कितना पावर है। एक बच्चे को भी ए से एप्पल सिखाया जाता है, क्योंकि एप्पल का जब पिक्चर देखेगा तो ये सीखना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आप विजुअलाइज कीजिए। थर्ड आई एक्टिवेट है, आप एनर्जेटिक हो, थॉट प्रोसेस स्लो डाउन है, नाक के बराबर थॉट है, आ रही है, जा रही है। उसको रोको मत, उसको टोको मत, थॉट को आने दो, जाने दो। आप चुप होकर, साइलेंट होकर, शांत होकर देखते जाओ। ऐसे आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो रही है। ये आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपका ग्रिप में आ जाएगा। अभी हम थर्ड प्रोसेस में जाएंगे। आप खुद को आत्मा देखेंगे, एक पॉइंट ऑफ लाइट। आप सोचेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ। ये हड्डी मांस की बॉडी, ब्लड फ्लैश की बॉडी मेरा है, मैं नहीं हूँ। अपने को एक एनर्जी स्पार्क देखिए थर्ड आई में। एक हल्का अपने को आत्मा फील करने का प्रयास कीजिए। एकदम हल्के हुआ। बॉडी भारी हो सकता है, आप भारी नहीं हो। आप बॉडी में हैंगिंग हो रही हो, आप किसी से टच किए हुए नहीं हो, आप जस्ट हैंग हो रहे हो बॉडी में। खुद का हैंगिंग अवस्था को फील कीजिए। आप उधर अनटच्ड बैठे हुए हैं थर्ड आई के बीच में। बोलिए मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। मैं एक छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु हूँ, और इतना बड़ा बॉडी मेरा घर है। तीन तला वाला घर, पैर से कमर तक ग्राउंड फ्लोर। आपका घर सुंदर ना? कमर से गले तक फर्स्ट फ्लोर, और गले से मस्तक के ऊपर तक सेकंड फ्लोर। आप सेकंड फ्लोर की बालकनी में बैठते हो, ऊपर जहाँ से सब दिखता है। कितना सुंदर है ना? आप आत्मा ऊपर बैठे हो सेकंड फ्लोर की बालकनी में, ऊपर। अपने को फील करो और बॉडी को हल्का कर दो। आप इस घर में बैठे हो, फील करो। बहुत सुंदर। आपको लाइफ में सब मैनिफेस्टेशन करना है, राइट? तो आपको खुद को जानना पड़े ना। इल्यूशन में तो हम जी ना सके, बॉडी हम नहीं है। बॉडी में मैं आत्मा ऊर्जा दे रही हूँ, इसलिए बॉडी चल रहा है। फील करो, आप आत्मा बोल रही हो। एनर्जी आत्मा से निकलकर साउंड एनर्जी में परिवर्तित हो रही है। आप आत्मा कर्म कर रही हो।
हाथों के द्वारा। आप आत्मा देख रही हो आंखों के द्वारा। 2 आँख आपका कैमरा है, वोकल कॉर्ड आपका स्पीकर है। ऐसे आपका बॉडी में सब ऑर्गन है, आपकी एक एक मशीन। इस मशीन से आप काम करते हैं। आप आत्मा हो। फील करो अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट। हल्के से फील करो, बहुत हल्का, रिलैक्स और प्यार से खुद को आत्मा फील करो। अभी आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो एक थॉट लीजिए जो आप इस 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। उस थॉट को क्रिएट कीजिए, मुझे ये चाहिए। थॉट को क्रिएट करते हुए प्रेजेंट टेंस में बोलिए, ऐसा नहीं कि ये मुझे करना होगा, ये हो चुका है, ऐसे आपको बोलना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के स्वरूप एक थॉट लेती हूँ, मुझे स्वस्थ शरीर में रहना है, मेरा शरीर स्वस्थ है। ये थॉट है, इसको मैं थर्ड आई एक्टिवेशन के द्वारा करूँगी। थॉट कीजिए और सोचिए आत्मा से ये एनर्जी लाइट निकली है और आप भगवान को आपके मस्तक के ऊपर सोचिए। आपके मस्तक के ऊपर भगवान को सोचिए, वो भी लाइट है। उस लाइट से आप आत्मा के अंदर एक स्ट्रेट लाइन आई है, इलेक्ट्रिक करंट। उस करंट के द्वारा आप थॉट कीजिए। जो भगवान ने करंट आपको भेजा है, उस करंट के द्वारा थॉट कीजिए। जिसको जो जो मैनिफेस्ट करना है वो थॉट कीजिए। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया। थॉट कीजिए, मुझे स्वास्थ्य शरीर में सदा होना है। आप आपके जैसा थॉट कीजिए। अभी विजुअलाइज कीजिए अपने आत्मा से वो करंट निकल के हर चक्रा को भेदते हुए, चक्रा के अंदर से जाते हुए, मूलाधार चक्रा के नीचे से जाते हुए, 2 पैर के बीच से जाते हुए, धरती का कोर में जाते हुए, इस वर्ल्ड की मिडिल बिंदु में जाके स्थित हो गया, ग्राउंडिंग हो गया। आपने भगवान से ऊर्जा लिया, करंट लिया और खुद में एक नया करंट तैयार किया। उस करंट को जल्दी से जल्दी ग्राउंडिंग कर दीजिए, धरती के कोर तक लेके जाइए। एक विद्युत के तरह आपको लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट के तरह लगेगा। ग्राउंडिंग कर दीजिए और संकल्प कीजिए, ये सफल हुआ पड़ा है, ये सफल हुआ पड़ा है, ये सफल हुआ पड़ा है, क्योंकि आपने इसको ग्राउंडेड कर दिया। सिर्फ थॉट तक इसको नहीं रखा, ग्राउंडिंग कर दिया इसको। थर्ड आई से ग्रामा रेज निकलता है। ग्रामा ऐसा रेज है जो 360 डिग्री एक साथ निकलते हैं और बहुत एनर्जेटिक फील कराते हैं। कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी थीटा, कभी डेल्टा में हमारे मन ऊपर नीचे होता है, डेल्टा में शांत होता है, अल्फा में बहुत हाई और बीटा में और भी हाई रहता है। पर हम जब गामा रेस छोड़ते हैं, जो आत्मा का रेस है, तब हमारा सब ऑर्गन, बॉडी 0 फ्रीक्वेंसी में आ जाते, शांत हो जाते, सुंदर, शांत, सेंटर्ड, बैलेंस्ड। तो अपने को बैलेंस्ड कर दीजिए, सेंटर्ड कर दीजिए। आत्मा सोचिए, परमात्मा की संतान है हम। बॉडी हमारा घर है, सुंदर सा मंदिर जैसा घर।
अभी आपका ये मैनिफेस्टेशन हुआ ही पड़ा है, जो आपने संकल्प लिया। जो जितने अच्छे से ग्राउंडिंग कर पाए, उसका संकल्प उतने जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये सत्य है। आपको भगवान के प्रति विश्वास, खुद के प्रति विश्वास बढ़ाना है। थर्ड आई एक्टिवेशन मतलब आत्मिक स्थिति, खुद के प्रति विश्वास, मैं आत्मा हूँ। भगवान के प्रति विश्वास, वो परमात्मा है। भगवान सदा मेरे साथ है। मैं भगवान के गोद में हल्का हूँ, एकदम फिक्र नहीं है कोई, बेफिक्र, हल्का। सब ओपन हो गया, खुल गया आपका सब मेरिडियंस, नर्व्स, सर्व एनर्जी सर्किट, चक्रा, मेजर चक्रा, माइनर चक्रा, मिनी चक्रा, सब सुंदर तरीके से फ्लो हो रही है। आप बैलेंस्ड हो, आप सेंटर्ड हो, आप बहुत खुश हो। यस, आप आपकी खुशी को चूज किए, आपके पावर को चूज किए। आपका कॉन्शियस पावर है, कॉन्शियस चॉइस है पावर। बैलेंस्ड हो, सेंटर्ड हो, पावर हो, आप आत्मा हो। ये आत्मिक स्थिति को रखते हुए हम धीरे धीरे बॉडी की कॉन्शियसनेस में आएंगे और सारा दिन ये खुशी में रहेंगे, मैं तो पावर हूँ, मैं तो स्पार्क हूँ। थैंक यू सो मच गॉड फादर, थैंक यू भाई बहने, सब सोल ब्रदर।